हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और दिवाली भी आने वाली है। तो लोगों के घरों में बहुत सी नई चीज़ें आती हैं और गाड़ी भी उन्हीं में से एक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फर्स्ट कार बाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें कार बाइंग प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसी चक्कर में उनके साथ जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और उनके सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं फ्रॉड और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप नई कार ले रहे हैं। तो आइए पहले स्टेप के बारे में जानते हैं। पहला स्टेप अपना होता है कार बुकिंग का। अब जैसे कि आपको कोई नई गाड़ी लेनी है जो अभी फिलहाल ही लॉन्च हुई है, जो कि अभी शोरूम में नहीं आई है, तो हम जब उसकी बुकिंग करते हैं तो हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कैंसिलेशन फीस कितनी है। क्योंकि आजकल की माइंड ऐसा होता है हमारा कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और गाड़ियों के केस में रोज नई नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, तो हमें क्या पता उससे अच्छे फीचर्स उससे कम रेट में मिल जाते हैं, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपने ऑप्शंस में। तो उसी के लिए अगर हमें कैंसिलेशन फीस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उस गाड़ी को कैंसिल करते हैं तो जो कंपनी होती है वो उसका कितना परसेंट हमें वापस देगी। तो ये 1-2 हज़ार तक तो चल जाता है, पर अगर हम वो 50% या 40% लेते हैं तो ऐसे में आप थोड़ा वेट कीजिए और गाड़ी आने के बाद ही उसे बुक करें, ताकि आपको ज़्यादा चार्जेस ना देने पड़े। सेकंड चीज जो होती है वो होती है कि अगर आप जब अपनी गाड़ी बुक करवा लेते हो तो एक डॉकेट नाम की चीज होती है। डॉकेट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स की सारी अपनी समरी होती है, जो जो आपने कार बुकिंग की है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर आपने चूज किया है, आपकी डील कितने में हुई है, आपने कौन कौन सी एसेसरीज ऑप्ट की है। तो सारी जो डील होती है, टोटल आपको कितनी अमाउंट पे करनी है, वो सारा उसमें लिखा होता है। तो वो आपको डीलर से जरूर लेनी चाहिए, जो कि आगे वाली प्रोसेस में बहुत हेल्प होती है आपकी, वरना आपके साथ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो अगला स्टेप है वो होता है कि आपको डिलीवरी से पहले पीडीआई करना चाहिए, जो मस्ट होता है। आपकी अगर गाड़ी की डिलीवरी आज आ रही है तो आपको 1 या 2 दिन पहले पीडीआई के लिए जाना चाहिए। और सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब अपने दिन में आप जाइए आराम से, क्योंकि शाम के टाइम में हमें कई कई स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं। और अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले रहे हो जो कि वो मतलब 1 साल पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत नेगोशिएशन अपने डीलर से करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डीलर आपको डील देता है वही फाइनल करनी है आपको। आपको उसमें नेगोशिएशन करना है जितना आपसे हो सकता है। और वो स्किल्स आपको पता होना चाहिए नेगोशिएशन की, कि क्या क्या स्किल्स होती है, कैसे हम अपनी गाड़ी के पैसों को कम करवा सकते हैं। तो अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप अपना है कैश और फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप कोई नई गाड़ी ले रहे हो और डीलर आपसे कहता है कि आपको सारा पैसा जो कैश है वो डिलीवरी से पहले ही देना पड़ेगा, तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मैं पैसे दूं या ना दूं। बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डीलर आपसे ऐसा कहता है कि तो आप अपने पैसे दे दें, पर आप जितने भी पैसे उनको देते हैं उनकी रिसीविंग जरूर लें। रिसीविंग रिसिप्ट लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करें, अगर हम फाइनेंस कराते हैं अपनी गाड़ी, तो हमें केवल डाउन पेमेंट ही जमा करवानी चाहिए। पूरी पेमेंट लोन की आप कभी जमा ना करवाएं डिलीवरी से पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर हमारी गाड़ी 1-2 महीने लेट डिलीवर होती है तो उस चक्कर में हम जो लोन अमाउंट है वो पहले ही दे चुके होते हैं, तो हमारी जो ईएमआई है वो उसी डेट से कटनी शुरू हो जाएगी जब हमने लोन अमाउंट उनको दी होती है। तो आप 2 महीने की ईएमआई तो पहले ही दे चुके होगे, तो ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम का इश्यू हो जाएगा आपके लिए। तो इसको बहुत ध्यान में रखें। जो अपना अगला स्टेप होने वाला वो ये कि आपकी हर एक डील, आप जो डिलीवरी के टाइम गाड़ी ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, या सब कुछ जो आपने एसेसरीज प्रोवाइड करवाते हो, एसेसरीज आपने ऑप्ट की होंगी, वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपसे आपकी डील से। ये नहीं कि वो कुछ कम दे रहे हैं और आपकी डील में कुछ पैसे ज़्यादा लगे हों। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें, ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये कुछ बातें बताई, कुछ प्रोसेस बताए,
इन्हें आप फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे जो अंदर का एनकरेजमेंट आता है वो इन्हीं से आता है, और हम जो भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं फिर हमें हमारे दिल में ये आता है कि हम और ज़्यादा अपनी मेहनत करें और आपको आपके साथ एक अच्छा कंटेंट शेयर करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और अगर आप कार से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, कार रिव्यूज़ देखना चाहते हो या अपकमिंग कार के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अक्की ऑटोटेक यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।